सोचें एक ऐसी सरजमीन के बारे में जो पाकिस्तान का तकरीबन आधा हिस्सा है, लेकिन आबादी में सबसे छोटी। कुदरती खजानों से तो भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी तरक्की के इंतजार है। जी हाँ, ये बलूचिस्तान की दिलचस्प कहानी है, एक ऐसी जगह जो तजादात और बेपनाह स्ट्रेटेजिक अहमियत से भरी हुई है। तो आइए मिलकर समझते हैं कि आखिर ये सूबा पाकिस्तान के लिए इतना खास क्यों है। जरा एक लम्हे के लिए पाकिस्तान के नक्शे को जहन में लाइए। अब तसव्वुर करें कि इस नक्शे का 44% हिस्सा, जी तकरीबन आधा मुल्क, सिर्फ एक सूबा है। ये कोई छोटा मोटा इलाका बिल्कुल नहीं, ये है बलूचिस्तान, एक वसीओ अरीज खित्ता जो मुल्क के तकरीबन निस्फ हिस्से पर फैला हुआ है। और यहीं पर आकर कहानी का सबसे बड़ा तजाद सामने आता है। इतनी बड़ी, इतनी वसी जमीन पर सिर्फ 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। यही वजह है कि ये पाकिस्तान का सबसे कम आबादी वाला सूबा है। तो सवाल तो बनता है ना कि इतनी बड़ी जमीन और इतने कम लोग, आखिर इस जुग्राफियाई हकीकत के पीछे क्या राज छुपे हैं। तो चलें इस बात को समझने के लिए सबसे पहले इसके नाम और इसकी सरहदों को देखते हैं, क्योंकि यही इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत को समझने की पहली कुंजी है। देखें, इसका नाम ही इसकी पूरी शनाख्त बता देता है। बलोचिस्तान यानी बलोचों की सरजमीन। ये नाम जाहिर करता है कि इस खित्ते पर सदियों से बलोच कबाइल आबाद हैं और उनकी गहरी सकाफती और तारीखी छाप यहाँ मौजूद है। अच्छा, अब जरा इसकी लोकेशन पे गौर करें। मगरब में ईरान है, शुमाल मगरब में अफगानिस्तान और जनूब में बहर अरब का खुला समंदर। ये सिर्फ सरहदें नहीं हैं, समझें कि ये वो गेटवे हैं जो पाकिस्तान को सीधा सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और दुनिया के अहम तरीन बहरी रास्तों से जोड़ते हैं। और यही महल वकू बलूचिस्तान को इस पूरे खित्ते का एक कलीदी खिलाड़ी बना देता है। और इस इतने बड़े खित्ते की बिल्कुल मरकज में वाक़ है क्वेटा। ये शहर जो चारों तरफ से बुलंदो बाला पहाड़ों में घिरा हुआ है, सिर्फ उसका दारुल हुकूमत ही नहीं, बल्कि समझें कि ये इस पूरी सरजमीन का सियासी और इंतज़ामी दिल है। तो ये तो हुई ज़मीन के ऊपर की बात। अब ज़रा ज़मीन के नीचे झांकते हैं कि वहाँ क्या ख़जाना छुपा है, क्योंकि बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है और यही वसाइल इसकी मईशत की असल बुनियाद हैं। बलूचिस्तान की असल दौलत उसकी ज़मीन के नीचे दफन है। अब सुई गैस को ही ले लें। दहाइयों तक पाकिस्तान भर को तवानाई इसी मकाम से मिली। फिर रिकोडेक के पहाड़ हैं, जहां तांबे और सोने के इतने बड़े ज़खायर हैं कि उनका शुमार दुनिया के बड़े ज़खायर में होता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। तेल, कोयला और क्रोमाइट जैसी कितनी ही कीमती मादनियात भी इसी सरजमीन का हिस्सा हैं। लेकिन कहानी सिर्फ ज़मीन के नीचे की दौलत तक महदूद नहीं है। ज़मीन की सतह पर भी जिंदगी पूरे ज़ोरों शोर से रवादवा है। यहाँ के खेतों से गंदुम, खजूरें और लजीज फल निकलकर पूरे मुल्क में जाते हैं। साहिली इलाकों में माहीगिरी लोगों के रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है। और हाँ, यहाँ के हाथों से बने हुए कालीन, वो तो अपनी मिसाल आप हैं। और अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक असासे की, यानी उसकी साहिली पट्टी की। और इस पट्टी का ताज है ग्वादर। ये एक गहरे पानी की बंदरगाह है जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत बल्कि पूरे खित्ते की तिजारत का मुस्तकबिल बदलने की ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद है। ग्वादर के करीब ही जीवानी भी है, जो एक बहुत अहम साहिली चौकी है। और चूंकि ये ईरान की सरहद के बिल्कुल करीब है, इसकी अपनी एक अलग ही स्ट्रेटेजिक अहमियत है। और फिर आता है औरमाड़ा, जो पाकिस्तान नेवी के लिए एक बहुत ही अहम बेस है। तो ग्वादर, जीवानी और औरमाड़ा, ये तीनों मिलकर बलूचिस्तान को बहिरा अरब में एक बहुत अहम बहरी मौजूदगी देते हैं। अच्छा, तो ज़मीन और वसाइल की बात तो हो गई। अब ज़रा यहाँ बसने वाले लोगों, उनकी ज़ुबानों और उनकी मुनफरद सकाफ़त पर भी एक नज़र डालते हैं। यहाँ की ज़ुबानों में भी बिल्कुल उस सरजमीन जैसी ही वुसअत और रंगारंगी है। बलोची, पश्तो और बरावी, ये यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं। और मज़े की बात यह है कि हर ज़ुबान अपने साथ एक अलग तारीख़, अदब और सकाफ़त लेकर आती है। सब मिलकर बलूचिस्तान को एक खूबसूरत सकाफ़ती गुलदस्ता बना देती हैं। अगर मज़हब की बात करें तो आबादी की बड़ी अक्सरियत मुसलमान है, लेकिन यहाँ हिंदू, सिख और ईसाई बरादरियाँ भी सदियों से आबाद हैं, और वो भी इस माशरे की रंगारंगी का एक अहम हिस्सा है। यहाँ की सखावत की जड़ें बहुत गहरी हैं, ख़ास तौर पर मजबूत कबायली रिवायात में। मेहमान नवाजी और अपनी बात पर कायम रहना, जिसे गैरत भी कहा जाता है, यहाँ के लोगों की खास पहचान है। और कभी उनके लिबास पर की गई बारीक और रंगीन कढ़ाई को देखें, वो सिर्फ लिबास नहीं होता, बल्कि वो उनके फ़न और उनकी शिनाख्त का एक खूबसूरत इजहार है। तो हमने ज़मीन को देखा, वसाइल पर नज़र डाली और यहाँ के लोगों को भी जाना। अब वक्त है कि इन तमाम टुकड़ों को जोड़कर देखें कि बलूचिस्तान की मुकम्मल तस्वीर आखिर
है क्या? तो खुलासा बहुत सीधा सा है। बलूचिस्तान की अहमियत बुनियादी तौर पर 3 स्तूनों पर खड़ी है। नंबर 1, उसके कुदरती वसाइल जो मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई अहम है। नंबर 2, उसकी लंबी साहिली पट्टी जो आलमी तिजारत का गेटवे है। और नंबर 3, उसका स्ट्रेटेजिक मकाम वकू जो इसे खिट्टे की सियासत में एक मरकजी मकाम देता है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ला खड़ा करता है कि इतने वसी वसाइल, इतनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत और इतनी बेपनाह सलाहियत के साथ बलूचिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ इस सूबे की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की तकदीर से जुड़ा हुआ है।